तो कोई किस्त भरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा बैंक वालों को। नहीं नहीं साहब, किस्त तो भरनी पड़ेगी ना। अरे छोड़ ना, किस्त भरने की जरूरत ही नहीं है, और भी लोन दिलवा दूंगा मैं। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये सब गलत है, और ये सब आपको शोभा नहीं देता है। तो मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तेरे को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर अरेस्ट नहीं होना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात मान ले, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लोन भी देने की, तेरे को किस्तें भी देने की जरूरत नहीं, और तेरे को और भी लोन दिलवा दूंगा। ए मैडम, ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुम लोगों ने? साहब मैं कुछ समझी नहीं, क्या गुंडागर्दी मचा रखी है? कितनी भोली शक्ल बना रखी है। बैंक वाले आ जाते हैं, जब तुमने लोन लिया तो टाइम से उसकी ईएमआई देते क्यों नहीं तुम? साहब दे देंगे ना, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं हम। तो भागे नहीं जा रहे तो दे भी तो नहीं रहे। मेरे पास बैंक वालों की शिकायत आई है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तुमने लोन ले लिया, बाद में उनकी किस्तें नहीं चुकाते हो। बाप का राज समझ रखा है क्या? नहीं नहीं साहब, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे धीरे करके दे देंगे ना, आप मेरे हालात तो समझिए। तेरे क्या हालात समझू? सारा पता है मेरे को, उन्होंने सब बता दिया। क्या धमकी देती है तू उनको? जब वो किस्त लेने के लिए आते कहती है मैं कपड़े फाड़ दूंगी, एलिगेशन लगा दूंगी तुम्हारे ऊपर, बदतमीजी और अत्याचार करने का आरोप लगा दूंगी, बलात्कार का आरोप लगाएगी उनके ऊपर। नहीं नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तो खुद मेहनत करके कमा रही हूँ और किस्तें उतार रही हूँ किसी तो तरीके तू मेहनत कर रही है, कहाँ गया तेरा घर वाला? वो नहीं काम करता कुछ? से। साहब मेरे घर वाले का कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और कौन है तेरे घर में? एक सास है, वो बेचारी अपाहिज है, और ससुर तो मेरे है नहीं, और एक छोटा देवर है बस। वो कहाँ है? वो क्या करता है? वो बाहर गया किसी काम से। क्या हुआ भाभी, ये कौन है? अरे आ गए तुम, देखो ना ये किस्त के लिए आए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है ये कह रही थी बाहर है और तू यही था। इसका मतलब तुम दोनों ने धंधा बना रखा है, तुम्हारा गोरख धंधा है ये। सर मैं तो अभी आया हूँ सर, अभी आया है? मैं बाहर रहता हूँ सर, मैं तो अभी आया ही हूँ। तो बाहर रहता है तो 1 मिनट में कैसे आ गया तू? क्या सोचता है? सर, मैं भी- बैंक से पैसे ले लोगे तुम दोनों? सर, मैं- लोन ले लोगे, किस्तें नहीं दोगे? बाप का राज समझ रखा तुम लोगों ने। सॉरी सर, मैं तो आ ही रहा था, मैंने आपको देखा कि मेरे घर पे पुलिस क्या कर रही है, जब मैं जल्दी जल्दी आया यहाँ पे। ये लोन इसके खिलाफ, एक काम कर तू यहाँ से निकल। सर मेरी अरे क्या तू गलती निकल, है? मेरे को इससे सर, बात मैंने करनी है। किया क्या है सर? आप कुछ मेरी- नहीं किया तेरे को, मैं यहाँ से जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। मेरा जुलूम तो बताओ सर, आप मेरे को ऐसे कैसे लेके जा देवर जी, सकते हो? आप जाइए यहाँ से, मैं बात करती हूँ, आप जाइए। किसने लिया ना लोन? अरे तू जाने में बात कर रहा हूँ, जो बोल दिया इसको बोल, बोल इसको। देवर जी आप जाइए, निकल। मैं बात करती हूँ। साहब उसकी तरफ से मैं माफी मांगती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, आप अकेले हो, अबला हो, लाचार हो, मजबूर हो। तो कोई बात नहीं, हर एक चीज़ का कोई सॉल्यूशन होता है, रास्ता निकाल लेते हैं। वो कहते हैं ना, जिसको बोलते हैं सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह। तो कोई किस्त भरने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा बैंक वालों को। हूँ। नहीं नहीं साहब, किस्त तो भरनी पड़ेगी ना। अरे छोड़ ना, किस्त भरने की ज़रूरत ही नहीं है, और भी लोन दिलवा दूंगा मैं। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए ये सब गलत है, और ये सब आपको शोभा नहीं देता है। तो मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तेरे को गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर अरेस्ट नहीं होना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात मान ले, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लोन भी देने की, तेरे को किस्तें भी देने की जरूरत नहीं, और तेरे को और भी लोन दिलवा दूंगा। तू बस एक बार मेरी बात मान ले, समझ गई? साहब हटिए पीछे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और ना ही मैं ये सब करूंगी। बेशक आपको गिरफ्तार करना है ना, बेशक कर लीजिए। एक बार, एक बार में क्या होता है? सिर्फ एक बार, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानों कान पता नहीं चल। अरे मैं भी भूल जाऊंगा, तू भी भूल जाना। नहीं नहीं साहब, ये सब गलत है, और आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप एक औरत के साथ ये सब करें? अरे कम से कम अपनी वर्दी की तो थोड़ी बहुत शर्म करो। ये काम नहीं करोगे तुम? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर? किसी भी कीमत पे नहीं। और रही सर किस्त की बात, तो मैं मेहनत कर रही हूँ अपने बस, पति। चुप, मैं समझ गया। देखो वहाँ सामने, देखो वो सारे के सारे वो बैंक वाले खड़े हैं, ठीक है? और उन्होंने मेरे को बोला था तेरे को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए, और ये बोला था अगर वो नहीं माने तो उसके साथ कुछ भी कर लेना। वो ऐसी वैसी लड़की है, मना नहीं करेगी, वो मजबूर है, लाचार है। लेकिन मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था, आजमाया था तुम्हें, और तुम अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल पास हुई, ठीक है? अब उनको पता चलेगा, उनको मैं उनकी औकात कैसे दिखाता हूँ। आप चिंता मत करो, अब आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब मैं समझ गया आपको घर आके अकेला पा करके वो कैसे परेशान करते थे, और तुमने उनके सामने घुटने टेकने से मना किया होगा, तब जाके उन्होंने मेरे सामने झूठ बोल के तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मैं सारा खेल समझ गया,
लेकिन चिंता मत करो, ये कुछ पैसे हैं, ये 1000 रुपये, ये रखो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं अरे एक पुलिस वाला नहीं, यूँ समझ के ले लो, तुम्हें तुम्हारा एक भाई दे रहा है, ये लो, ठीक है। धन्यवाद साहब। हाँ। अगर सभी वर्दी वालों की आपके जैसी सोच हो ना, तो दुनिया में किसी के साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। अपने काम पे ध्यान दे, चिंता मत कर, ठीक है। मैं हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो पास वाली चौकी में आकर के और मुझे बता देना, ठीक है बेटा। ठीक है सर।